धूम धड़ाके और बाहर के पटाखों की आवाज़ को अवॉइड करके हम आर्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। आप पहली बार आए हो तो नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल जालंधर से है, जहाँ पर पुलिस ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये जो भूत प्रेत आत्मा वाली घटना है ना, इसको उन्होंने देखा था। और एक नहीं, पाँच छः पुलिस वालों ने देखा, रिकॉर्ड करा और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस ग्राउंड में, इस मशीन पर ये हो क्या रहा है। झूला कह सकते हैं, एक्सरसाइज का होता है ना, ओपन जिम। आपके भी सोसाइटी में इस तरह के झूले लग रहे होंगे। अब ज़रा सोच कर देखिए कि वो झूला, जो कि जब तक कोई उसका सहारा नहीं लेगा वो हिलेगा नहीं। झूला अपने आप कैसे, कोई हवा नहीं चल रही, कोई आंधी तूफान नहीं है, और कोई ये इलेक्ट्रिक से भी नहीं चलता। ठीक है। मतलब कि हो सकता है कि बिजली का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने आप चीज़ें काम करने लग गई, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तक आप उस पर फोर्स नहीं देंगे वो झूला हिलेगा नहीं। पुलिस ने हर तरफ से उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये वीडियो बहुत वायरल भी हुआ। आपने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा कहीं ना कहीं देखा होगा। देखिए, मैं क्लिप्स वगैरह नहीं लगाता हूँ। मैं थोड़ा आपको समझाकर उस जगह महसूस कराने की कोशिश करता हूँ। मेरी कहानियाँ कुछ ऐसे ही होती हैं। आप पहली बार आए तो दो एक वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। ये जालंधर में एक ग्राउंड है। ठीक है। ओपन जिम कह सकते हैं इसे, और जिम ना कहकर बच्चों के खेलने का एक ग्राउंड है, जिसमें छोटे बड़े बच्चे आते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, गेम खेलते हैं, और बड़े लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह चलती रहती है। ये मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, ये 2023 दिसंबर का है, जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मॉर्निंग में सुबह 4:30 4:45 बजे करीब यहाँ आ जाया करते थे। बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और फिर अपना स्कूल का टाइम हो जाता है तो स्कूल चले जाते हैं। उनका ये ना डेली रूटीन बन चुका था। उन्हें मतलब पूरे दिन में सबसे अच्छा मौका यही मिलता है, और वास्तव में सबसे बढ़िया वर्कआउट करने का जो समय है ना, वो सुबह 7 बजे से पहले का है। बहुत से लोग तो 7 बजे से पहले उठते भी नहीं हैं, है ना। मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरा कभी कभी का होता है। होता क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे खेलने आते थे, उन्होंने अपने से बड़ी उम्र के बच्चों से एक छोटी सी शिकायत करी कि भैया, हमको ना उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया बताया कि उस एरिया में जाने में डर लगता है, क्या आप प्लीज़ हमारे साथ वहाँ तक चल सकते हो। उन्होंने कहा, लेकिन डर क्यों लगता है और मेरे को क्यों जाना है उधर। आप देखो, हमसे बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ चलो ना, हमारी बॉल उधर चली गई है। उन्होंने कहा, ठीक है, बॉल लानी है, मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पर उस बच्चे के साथ बात करते हुए, ये बड़ी उम्र का जो लड़का था, ये भी ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं, मतलब 17 18 साल का मान लो, और जो बच्चा हेल्प मांग रहा था वो 11 12 साल का था। तो ये 11 12 साल वाले बच्चे थे, पाँच छः बच्चे एक साथ जा रहे थे, और ये अकेला चल रहा था लड़का जो 17 18 साल का था। जैसे जैसे ये उस झूले के पास जा रहा था, उस झूले में हल्का मूवमेंट दोबारा शुरू हो गया। वो एकदम रुकता है और सभी बच्चों की तरफ देखता है कि ये किसी तरह का मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ। नहीं भैया, हम इसी वजह से डरते हैं, और यहाँ हमारी 3 बॉल आ चुकी हैं और हम लेने नहीं आते। ये तुम मजाक सच में नहीं कर रही, ये अपने आप कैसे हिलना शुरू हुआ झूला। उन्होंने कहा, यही नहीं समझ आता है। हमने घर पर भी बताया था तो किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। वो एकदम झूला रुक गया। तो ये जो बड़ा लड़का है कहता, अच्छा, तुम कोई ना कोई मजाक ही कर रहे थे, किसी धागे से झूले को हिलाया था तुमने। कौन है वहाँ पर, तुम्हारा कोई फ्रेंड बैठा है। उसने कहा, नहीं, हमारा कोई फ्रेंड नहीं बैठा, और हम सबको वहाँ पर भी डर लगता है, और आपके सहारे से हम यहाँ तक आ गए। अब ये जो बड़ा लड़का है इनके साथ यहाँ तक आया, झूले के पास बॉल पड़ी थी, उठाता है, उन्हें दे देता है और कहता है कि ये कभी दोबारा हो ना तो मुझे बताना। ठीक है भैया, और हम सुबह यहाँ पर तुम्हारे को मिल जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर खेलो सभी लोग। अब जब बड़े ने, किसी ने सपोर्ट कर दिया तो ये थोड़े निडर हो गए। अब यहाँ जैसे ही चले, बच्चे तो अपना स्पोर्ट वाली जगह पर जहाँ वो खेल रहे थे थोड़ी सी दूरी पर, वहाँ चले गए। लेकिन ये जो बड़ा लड़का है बार बार पलट कर देख रहा था। इसने जब 2 3 बार पलट कर देखा, और लास्ट बार इसे इसकी मतलब नाम से किसी ने पुकारा, तो यहीं रुक गया। इसके बाकी दोस्तों ने आवाज़ दी कि वहाँ क्या रुक गया है, क्या हुआ, चल वापस, खेलना है। और ये लड़के साइकिलिंग वगैरह भी करते थे। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज करा और फिर साइकिलिंग करने चले जाते थे। उसने पलट कर देखा तो इसे लगा कि झूले पर कोई बैठा है, लेकिन उसका फेस
अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उसके पैर राइट डायरेक्शन में है। आप समझ रहे हो, कोई झूले पे बैठा है लेकिन उसका गर्दन घुमा हुआ है। ये देखते ही डर गया और भागना शुरू करता है यहाँ से अपने दोस्तों की तरफ। वो सब इसे देखकर बोलते हैं, अरे क्या हो गया, अरे आराम से आराम से, क्या क्या हुआ तुझे, इस तरह से क्यों भाग रहा है। उसने कहा, इस ग्राउंड से अभी बाहर निकलो सब लोग। अब उसे इतना डरा हुआ देखा बाकी बच्चों ने, जो छोटे बच्चे थे 11-12 साल वाले। भैया क्या हुआ, आप सब बच्चों घर जाओ अपने, यहाँ कोई नहीं खेलेगा। अब ये सब यहाँ से जब डर के भाग रहे थे ना, तो इस बड़े लड़के के दोस्तों ने पूछा, बात क्या है ये तो बता, किसी ने कुछ कहा है, कुछ बात है, बोल तो सही। उसने कहा, इस ग्राउंड में भूत प्रेत है भाई। क्या बेकार की बात कर रहा है। सभी लड़के रुक गए। वो ज़बरदस्ती कर रहा था कि बस मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसे रोक लिया, जब तक तू पूरी बात ढंग से नहीं बताएगा हम कहीं नहीं जा रहे। और कुछ नहीं होता यार, ये भूत प्रेत क्या बोल रहा है, ये छोटे बच्चे बोलते समझ आता, तू हमारे सामने बोल रहा है, मजाक बन जाएगा कहीं किसी ने सुना तो। उसने कहा, मजाक बनता हो तो बन जाए, लेकिन ये ग्राउंड ठीक नहीं है। मैंने उस झूले पर किसी को बैठे हुए देखा है। हाँ तो क्या हो गया, एक्सरसाइज वाला झूला कोई कर रहा होगा, अभी कोई बैठा है वहाँ? नहीं, मैं जब उधर बच्चों के साथ जा रहा था वो झूला अपने आप हिला था। उसके बाद जब मैं वहाँ से चलाऊँ तो किसी ने मेरा नाम लिया। जब मैं पलट कर देखा है तो कोई बैठा है लेकिन उसका फेस घूमा हुआ था। अरे क्या बेकार की बातें कर रहा है तू, कहानी बना रहा है क्या। यहाँ इसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं करा। इनफैक्ट इसे मूर्ख और बोल दिया कि बेकार की बातें सोचता है, ये कुछ इसने डरावनी पिक्चरें वगैरह देख ली हैं, कुछ इसके दिमाग में बुरे सपने हैं, और बस कौन यकीन करता है। ये अपने घर आता है, घर पे सबको बताता है। घर के सभी मेंबर्स ने ये बोला कि देख, ये सब मन से बनाई हुई बातें हैं और इनमें कोई सच्चाई वगैरह नहीं है। इसने अपनी छोटी बहनों को भी बताया, अपने बड़े भाई को भी बताया, और जब ये स्कूल गया तो वहाँ पर भी इसने 10 लोगों को बताया। 10 में से 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, उस ग्राउंड में एक पर्टिकुलर एरिया पे स्मेल भी आती है और डरावनी कुछ चीज़ें लोगों ने देखी हैं। ये डरावनी चीज़ें टोना टोटकों को बोल रहे थे। अब इस लड़के के मन में और डर बैठ गया। ये ग्राउंड इसके घर से 10-50 कदम की दूरी पर होगा। अब नज़दीक में सबसे यही ग्राउंड है तो यहीं खेलने जाते थे और बचपन से खेल रहे हैं, तो अब तो जाना बनता नहीं है। लेकिन ऐसी जगह ना, एक शब्द है खुजली, इंसान में बहुत उठती है। हम देख कर आएंगे, हम चेक करते हैं, हम ये पता लगाएंगे, हम वो पता लगाएंगे। जब तुम्हें पता है कि वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है तो ज़रूरी है तुम्हारे को जाकर कोरेज देना? नहीं, अपनी खुजली घर बैठे मिटा लो। मान लो सब कुछ मनगढ़ंत था, अपनी आंखों का वहम मानो और बात टाल दो और किसी और ग्राउंड में चले जाओ खेलने। लेकिन नहीं, हम तो देख कर आएंगे। इसने अपने दोस्तों के साथ ये सारी बातें डिस्कस करी दोबारा। उन्होंने कहा, देख ऐसा कुछ नहीं होता, जितना तू ऐसी बातें करेगा ना उतना लोगों को तू मूर्ख लगेगा। इसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो और सुबह वहाँ जाकर बैठ जाओ, जो वो जगह है। अगर तुम में से किसी को कुछ महसूस हो गया तो मैं जीत गया, और अगर नहीं तो तुम जीत गए। सब ने कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो पार्टी करेंगे। ठीक है, चाउमीन, इडली, डोसा, बड़ा, जो भी उनका पार्टी रहा होगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं सभी को खिलाऊंगा। अब 9 लड़के एक तरफ और एक लड़का एक तरफ। एक ये बोल रहा है कि हाँ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और बाकी 9 लड़के ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मन से बनाई बातें होती है, किससे कहानियाँ होती हैं, भूत प्रेत में सच्चाई रत्ती भर नहीं होती। अब अगले दिन सुबह का इंतज़ार, ये मानो कि सबकी आंखें एक साथ कैसे खुली नहीं पता। कभी कभी तो आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाते थे कि वो लेट हो गया, ये देर से आ गया, वो जल्दी आ गया, लेकिन आज सभी की आंखें 4:30 एग्जैक्ट खुलती हैं, सबकी, ये जो 9 लड़के हैं। और उसकी तो ये मानो नींद ही उड़ी पड़ी थी, वो तो जागा ही हुआ है। 5 बजे ग्राउंड के बाहर मिलने का तय किया था, सब लोग आ गए, सब लोग तैयार थे। और उस लड़के से भी कहा, इस लड़के का नाम मनी है, ठीक है, जिससे इन 9 लड़कों की शर्त हुई थी। मनी, क्या प्यारा नाम है। पैसा पैसा। ये बेकार की बातें करनी मेरी ज़रूरी नहीं थी, वैसे कहानी पे रहते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा है। वरना आपको मौका मिल जाएगा ना ये लाइक के बराबर वाले को दबाने का। और पहले भी मैंने बोला कि इसको दबाने से ना पाप लग जाया करता है, क्या समझे। लाइक को दबाओ, कमेंट दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, शेयर दबाओ, ये लाइक के बराबर वाले को नहीं। अच्छे बच्चे देखते भी नहीं उस तरफ, क्या देख क्या रहे थे, लाइक के बराबर में पता नहीं है क्या चीज़ है। बड़ी भयानक चीज़ है भाई, बहुत मेहनत लगता है बाबा एक एक वीडियो प्रस्तुत करने में, परोसते परोसते हमारा परोसा हो जाता है। खैर, होता क्या है कि ये सभी लड़के ग्राउंड के बाहर खड़े थे। बाहर खड़े में इनको ये बात तय थी कि हम सबको आज पार्टी मिलेगी मनी की तरफ से, ठीक है।
और मनी ये कह रहा था कि पार्टी की तो बात की बात है, बस तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो, बहुत है। अब यहाँ ये 3-4 कदम चले आपस में बात करते हुए कि मनी को न जाने क्या ही दिमाग में बैठ गया है, ऐसा है वैसा है। तभी सबके कदम एकदम रुक गए। झूला अपने आप हिलना शुरू हो गया। उसकी मूवमेंट धीरे से तेज़ होती रही और ये सब खड़े होकर बस देख रहे हैं। मनी ये बोलता है कि अरे आगे चलो ना, क्या हुआ, झूले तक जाना है, तुम्हें बैठना है, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज तो करो वहाँ जाकर। मनी को वो झूला हिलता हुआ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन ये जो 9 लड़के हैं, इन्हें क्लियर दिख रहा था कि वो अपने आप हिलना शुरू हो गया। इनके 9 के 9 लड़कों के पैर किसी ने ऐसा मानो कि रस्सियों से बांध दिए, वो भी बिना दिखने वाली। ये सब लोग यहीं पर एकदम स्टिक सीधे। इनको धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि सिर्फ इनकी तरफ हवा चल रही है। कोई पेड़ पौधे पत्ते नहीं हिल रहे, सिर्फ ये लोग एक हवा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ठंडी हवा है, लेकिन इसमें एक दुर्गंध भी आ रही है। ये अपने नाक को बंद करके इस बदबू से बचना चाहते थे, लेकिन इनके हाथ ये मानो किसी ने 10-10 किलो के बाट से बांध दिए। ये अपने हाथ नहीं हिला पा रहे थे, पैर नहीं हिल रहे थे और सीधे खड़े हैं, सिर्फ लगातार झूले को देख रहे हैं। एक अजीब सी सरसराहट होनी शुरू हुई, जैसे कोई इनके नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे वो जो घासों पर चलने की सी आवाज़ या घासों के हिलने का सा इन्हें महसूस हो रहा था, उस वक्त वो झूला रुक चुका था। 100% कोई उस पर शायद बैठा था और धीरे धीरे अब इनकी तरफ आ रहा है। इन लड़कों के ठीक सामने एकदम घुप अंधेरा छा गया। ग्राउंड में उतनी रोशनी होती है कि आप आराम से एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन ये 9 लड़के एक ऐसे गहरे काले कुएं में पहुंच गए जिसमें ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इन्हें डर लगने लगा। एक दूसरे के नाम लेकर ग्राउंड में यहाँ वहाँ भागने लगे। अरे कहाँ गया, अरे मनी कहाँ है तू। और ये लड़के सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं चल रहा था। और ये ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकंड का खेल हुआ। एकदम से आंखें खुली तो देखा कोई लड़का किधर खड़ा है, कोई किधर खड़ा है। मनी ग्राउंड के बाहर था। मनी ने कहा कि अगर कुछ महसूस हो चुका है तो ग्राउंड से बाहर आ जाओ। अब ये लड़के यहाँ से जितनी तेज़ हो सकता था भागकर ग्राउंड के बाहर आए। सबकी सांसें फूल रही थी और सब ये कहते हैं कि मनी ये क्या था। मनी ने कहा कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुमने क्या महसूस करा। कह रहा कुछ हुआ नहीं, हमने ग्राउंड में मतलब वो झूला हिलता हुआ देखा था, अपनी तरफ किसी को आते हुए देखा था, एकदम सब अंधेरा सा हो गया, जैसे कि बिल्कुल हम डार्क रूम में आ गए हों। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, हमारे पैर जम गए थे, हाथों पे ऐसा वज़न था कि हमारे हाथ नहीं हिल रहे थे। मनी ने कहा ये तुम मजाक कर रहे हो या सच में ऐसा हुआ है। ये हमारी गलती थी कि हमने तेरी बातों पर यकीन नहीं करा, लेकिन हाँ मेरे भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। अब ये बात कर रहे थे, तभी यहाँ एक अंकल आंटी भी वॉक पे आते हैं। उन्होंने बच्चों को देखा, डरे हुए घबराए हुए। क्या हुआ अंकल, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, वो झूला इस तरह से। उन्होंने कहा बेटा तुमने भी देखा है। मैं सबको बता बता कर थक गया, लेकिन कोई मेरी बात मान नहीं रहा था। तुम लोगों ने क्या महसूस करा। इन्होंने सारी बातें बताई। इनके साथ जो यहाँ महिला खड़ी थी, वो महिला 1-2 सेकंड में न जाने कैसे उस वाली मशीन के पास, मतलब वही जो झूला है उसके पास खड़ी थी। फिर उसके ऊपर वो आराम से बैठने के बाद जैसे एक्सरसाइज या वार्म अप करते हैं वैसे कर रही थी। अंकल ये आंटी इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँची थी, ये आपके साथ है, कौन कौन थी हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तो अकेले वॉक करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आया। जैसे ही इन्होंने ये बोला, उसके बाद इन लड़कों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। सब अपने अपने घर गए, सब ने ये बातें बताई। इतना मन में डर बैठ गया कि बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। ये सुबह हुआ 5-6 बजे के बीच में सब कुछ। लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा डरावनी हो गई कि ये बच्चों ने तो स्कूल का छुट्टी किया ही किया। इनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके घर के कुछ मेंबर पुलिस में थे। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और आज हम मौका लगेगा तो बिल्कुल उस ग्राउंड का एक बार मतलब मुआयना कर लेंगे। हाँ प्लीज़ आइए। और वो डरावना है, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। अब ये बार बार जो मनी का दोस्त है फ़ोन कर रहा था, भैया जाओ ना प्लीज़, देखो ना, हमें डर लगता है भैया, प्लीज़ देखो ना। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ अभी गश्त पे निकले हैं और हम ग्राउंड भी होके आएंगे। इन्हें यहाँ पर आते हुए 11-11:30 हो गए और रात में इन्होंने रिकॉर्ड करा ये सब कुछ। वास्तव में वो झूला, मशीन, एक्सरसाइज करने का जो भी था, वो अपने आप मूव कर रहा था लगातार। और जैसे जैसे वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, इसकी स्पीड बढ़ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे हाथों से जाकर रोक दे। सबने इसको रिकॉर्ड किया, नेट पे भी आया।
आप देखना मेरी इस वीडियो के बाद अगर आपको क्लिप मिल जाए, ज़्यादा देर की नहीं है, 8 या 9 सेकंड की होगी। वो तो बनाने वाले उसको 9 की जगह पता नहीं कितने सेकंड की बना दें, और 1 घंटे की पिक्चर भी बना सकते हैं। लेकिन जो जैसा है वो बताया मैंने, 9 सेकंड से ऊपर की वो क्लिप नहीं है। और देखना आप। कहते हैं कि उस ग्राउंड में इन्होंने सभी लोगों ने मिलकर 2-3 बार पूजा पाठ कराया है। अभी कुछ शांति भी बता रहे हैं, लेकिन ये नवंबर अभी 2024, वो झूले के आसपास फिर से कुछ चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं। चीज़ें आप जानती हो ना, नेगेटिव एनर्जी से कौन सबसे जल्दी कनेक्ट होता है? टोटका। तो टोना टोटका दोबारा से उधर देखा जा रहा है। अब करने वाला कौन है, जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक आप किसी पर अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि कहावत है कि अगर टोटके को टोक लग जाए तो वो उतना असर नहीं करता, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। कोई कुछ रख रहा हो ना सड़क पर, तो आप उसे देख कर ना ऐसे वापस भागोगे कि हमने कुछ नहीं देखा। उसे रोकना, टोकना और उससे पूछना कि क्या कर रहे हो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अगर वो पलट गया और हंसकर आपकी तरफ देखकर कहता है कि ये तेरे लिए ही था, तो वो असर दुगना कर देगा। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। जो जैसा सामने आया वैसा मैंने परोसा, अपनी तरफ से मसाले नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। कमेंट करके बताना आपका नाम क्या है।